मधुमक्खियाँ अगर ये ना हो तो पूरी प्रकृति खत्म हो जाएगी, लेकिन इन मधुमक्खियों को जो भी पालते हैं वो इस मधुमक्खी से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मधुमक्खी जितना मीठा शहद देती है, अगर काट ले तो उतना ही ज़्यादा दर्द भी देती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही मीठे दर्द के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बी कीपर मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। मूवी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, यानी कि इस मूवी को चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है बी कीपर से, जो कि मधुमक्खियों का पालन करता है। वो एक बूढ़ी औरत के आंगन को रेंट में लेता है मधुमक्खियों को पालन करने के लिए, लेकिन अचानक से ही उस औरत के साथ एक खतरनाक फ्रॉड हो जाता है, यानी कि साइबर फ्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी पैसे गंवा बैठती है जो कि उसने अपनी जिंदगी भर कमाए थे। और बाद में वो औरत अपने आप को गोली मार लेती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन बी कीपर का उसके साथ एक अच्छा खासा लगाव हो जाता है। वो उसे अपनी माँ की तरह देखना शुरू कर देता है। इसी बीच बी कीपर को भी बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से संकी हो जाता है। और एक बी कीपर जो कि रिटायरमेंट ले चुका होता है, यानी कि इस मूवी में बी कीपर को कुछ इस तरह दिखाया गया है कि बी कीपर समाज की भलाई के लिए होते हैं और वो सबसे ज्यादा खतरनाक एसेसिन होते हैं, यानी कि अगर वो किसी काम को ठान ले तो उसे पूरा किए बिना नहीं रुकते हैं। दोस्तों इस डायलॉग को सुनने के बाद आपको जॉन विक की थोड़ी बहुत तो याद आई होगी, क्योंकि जॉन विक के पार्ट 1 में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था। एक बूगीमैन जिससे सभी डरते हैं, एक खतरनाक गैंगस्टर जो कि अपने बेटे को जॉन विक के हाथों से बचाना चाहता है, लेकिन जॉन विक का नाम सुनते ही उसकी पूरी की पूरी टीम कांपना शुरू कर देती है और वो ये समझ लेता है कि उसकी बेटे की मौत निश्चित है, क्योंकि बूगीमैन उसके पीछे आ रहा है। दोस्तों कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बी कीपर जो कि किसी भी तरह से इस साइबर क्रिमिनल को ढूंढ कर निकालना चाहता है, लेकिन ये साइबर क्रिमिनल कोई आम इंसान नहीं होता है, यूएस प्रेसिडेंट का बेटा है। और यूएस प्रेसिडेंट अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन प्रेसिडेंट के दिमाग में ये भी दौड़ रहा होता है कि अगर बी कीपर उसके बेटे को मारने के लिए आ रहा है तो उसके बेटे की जान मुसीबत में है, यानी कि वो उसके बेटे को मार ही देगा। लेकिन वो फिर भी लास्ट कोशिश कर रही होती है अपने बेटे को बचाने की। लेकिन मूवी में देखने लायक यह है कि लास्ट तक बी कीपर अपने काम को पूरा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जहां तक मूवी की स्टोरी है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इवन मूवी की एक्शन भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। जैसन को तो यूं ही एक्शन हीरो कहा जाता है, लेकिन इस मूवी में इनकी एक्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी आपको। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप किसी भी जगह पर बोर नहीं होने वाले होंगे। मूवी की हर एक सीन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इवन इसकी डायलॉग्स भी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। तो दोस्तों 2024 में कोई अगर आप फुल प्रूफ एक्शन पैक मूवी देखना चाहते हैं तो आपके लिए द बी कीपर एकदम ही परफेक्ट मूवी है। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी की प्रेजेंटेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मूवी में आप जैसन यानी कि द बी कीपर को एक अलग ही रूप में देखने वाले हैं। यानी कि जैसन के तो आपने बहुत सारे एक्शन मूवीज देखे होंगे, लेकिन इस मूवी की बात थोड़ी अलग है। मूवी में इस बार जैसन आपको एक अलग ही इंसान के रूप में नजर आने वाले होंगे, जो कि आपको काफी हद तक पसंद आएगी। इस मूवी में जैसन के स्टाइल, एक्शन, हर चीज आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगने वाली होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.8 स्टार, क्योंकि ये मूवी रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। मूवी की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मूवी में अच्छा खासा एक्शन भी दिया गया है। लेकिन द बी कीपर मूवी कहीं ना कहीं आपको जॉन विक मूवी की थोड़ी बहुत याद जरूर दिलाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।